राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और आप सभी को भीमशेनी एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस बार 2023 में जो निर्जला एकादशी है, भीमशेनी एकादशी भी जिसे हम कहते हैं, वो जो है 31 मई को मनाया। तो इस दिन व्रत किया जाएगा और 1 तारीख को 1 जून को पारण है। तो 31 तारीख को ही व्रत करना है। और निर्जला एकादशी क्यों करते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ, या फिर इसको भीमशेनी एकादशी के नाम से ही क्यों जाना जाता है, इस दोनों चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देती हूँ और बता देती हूँ। तो इसका महत्व तो मैं आपको अलग से कह करके सुनाऊंगी विधि पूर्वक, लेकिन एक छोटा सा जो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, जो कहानी किस्सों के थ्रू हमको मम्मी पापा जो है हमारे सुनाते थे कि इस कारण इसका नाम भीमशेनी एकादशी पड़ा और इसलिए इसको निर्जला व्रत करते हैं। तो किस कारण से होता है ये आपको सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताते जाती हूँ। तो 31 मई को है निर्जला एकादशी, भीमशेनी एकादशी, जो भी नाम से आप जानते हैं आप कर सकते हैं। तो इस दिन क्या हुआ था कि जो महाभारत के जो भीम थे, इनके नाम से भीमशेनी एकादशी का नाम पड़ा और इसी के नाम से ही भीमशेनी एकादशी मनाया जाता है। अब निर्जला व्रत क्यों करते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो निर्जला क्योंकि बात तो उस टाइम की है जब भीम बहुत ज़्यादा भूखे रहते थे, मतलब भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। और वो ना मतलब ऐसे था कि वो कोई व्रत नहीं करते थे, किसी भी व्रत को नहीं कर पाते थे क्योंकि उनको भूख ज़्यादा लगती थी। और ज़्यादा भूख लगने की वजह से वो फिर किसी ने कहा था, क्योंकि उनके सारे जो भाई थे और घर में जो उनकी माताएं थे, वो लोग सारे लोग एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन जो भीम थे वे एकादशी का व्रत भी नहीं कर पाते थे। और वो बहुत दुखी हुए कि मैं एकादशी का व्रत करना तो चाहता हूँ परंतु कर नहीं पाता, तो इसका क्या उपाय है करके वो माधव से पूछे, यानी कि हमारे श्री कृष्ण से पूछे कि इसके पीछे क्या उपाय है जो हमें करनी चाहिए। तो इसके लिए फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस साल में एक बार निर्जला व्रत आता है। तो हमारे श्री कृष्ण जी भीम को बताते हैं कि साल में एक बड़ा व्रत होता है निर्जला व्रत जिसको, तो अगर तुम इस व्रत को पूरे नियम से निर्जला रह करके आप पूरे महीने का 12 महीने का व्रत अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो साल में एक व्रत आता है जिसको आप कर सकते हैं। और इसको करने से आपको सारे एकादशी व्रत जो हम करते हैं, 12 महीने का व्रत जो हम करते हैं, उनके सारे फल आपको प्राप्त हो जाएंगे एकदम सरल तरीके से, सरल उपाय से। तो इस पर भीम थोड़ा सा व्याकुल हुए कि निर्जला कैसे रह पाऊँगा या फिर कैसे कर पाऊँगा, लेकिन इसके पीछे भगवान का आशीर्वाद था और उनका एक मन में भाव था कि मुझे इस उपवास को करना है ताकि मैं 12 महीने के उपवासों का फल प्राप्त कर सकूं। इसलिए श्री कृष्ण जी के कहे अनुसार भीम जो थे वे जो है निर्जला व्रत किए। उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया, उन्होंने किसी भी चीज़ों का भोजन या फिर कोई भी प्रकार की द्रव्य पदार्थ वे ग्रहण नहीं किए और वे इस एकादशी व्रत को निर्जला व्रत करके रहे हैं। इसलिए इसे भीमशेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भीम जो थे बहुत ही ज़्यादा भूखड़ थे, उनको भूख बर्दाश्त नहीं होता था और वे एक एकादशी को ही मात्र करने का साध लिए और इसी कारण इसे इनके नाम से जाना जाता है, भीमशेनी एकादशी के नाम से। और निर्जला व्रत इसलिए करते हैं ताकि आपको 12 महीने का व्रत का फल प्राप्त हो सके, क्योंकि 12 महीने आप जब करते हैं तो फलाहारी उसमें कुछ ना कुछ आप लेते हो। उसमें निर्जला एकादशी का कोई भी ये नहीं है कि आप निर्जला ही रहेंगे, लेकिन ये जो है इसको निर्जला व्रत ही करना होता है, इसलिए रहता है। तो आइए इसका महत्व भी आपको बता देती हूँ और इसके पीछे के और भी जो कारण है उसको मैं आपको बताती हूँ। ये तो था छोटा सा जो हम बचपन से सुनते आए हैं, ये सारी किस्से कहानियाँ। निर्जला एकादशी जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस साल यह एकादशी जो है 31 मई को है। साल की सभी 24 एकादशियों में से इस एकादशी का महत्व सबसे ज़्यादा है। यह व्रत बिना अन्न जल ग्रहण किए रखा जाता है, इसलिए इस व्रत को निर्जला एकादशी कहते हैं। ये इसकी कहानियाँ तो मैं आपको संक्षिप्त रूप से बता दी थी। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता की है कि 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और वैकुंठ हो गए थे, इसलिए इसका नाम भीमशेनी एकादशी भी हुआ। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशियां सहित साल की 26 एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त होता है, जैसे कि मैं आपको पूर्व में ही बता चुकी हूँ।
निर्जला एकादशी पूजा विधि क्या होती है? पंडित विश्वनाथ ने बताया कि जिस दिन निर्जला एकादशी है उस दिन इंसान को सूर्य उदय के साथ किसी पवित्र नदी, तालाब, सरोवर में स्नान इत्यादि करके सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद व्यक्ति को अपने घर के मंदिर की साफ़ सफाई करके पवित्र होकर के वस्त्र पहनने चाहिए, निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए और फिर पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष आराधना की जाती है जो धन धान्य से पूर्ण आपको समृद्ध बनाते हैं। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे पूजा आप नॉर्मल एकादशियों में करते हैं, भीमशैनी एकादशी में भी आपको इसी प्रकार के पूजन वगैरह करनी है। तो आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर जानकारी पूर्वक लगी होगी या किसी को शेयर करने लायक है तो प्लीज़ शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को आगे बढ़ाइए। राधे राधे। लाइक शेयर सब्सक्राइब।